हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स वॉरियर। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट समझने से पहले हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। जैसे कि आपने देखा होगा समरसेबल में आप पाइप लगा के पानी लेते हैं। तो जैसे ही आपने समरसेबल को ऑन किया तो क्या हुआ, पाइप के थ्रू वाटर फ्लो किया। तो इन द सेम वे जब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि जब कोई भी चार्ज फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन ही तो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं। जब वो फ्लो करता है कंडक्टर के थ्रू या कंडक्टर के थ्रू जैसे कि वायर होता है, तो उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। जैसे कि आपने स्विच ऑन किया लाइट का, तो अब या जो लाइट होगी, बल्ब होगा, वो क्या करने लगेगा, ग्लो करने लगेगा, मीन्स ऑन हो जाएगा। या फिर फ़ैन है तो फ़ैन चलने लगेगा। इन द सेम वे जैसे कि यहाँ पे मोटर थी, यहाँ पे समरसेबल था, वो पाइप के थ्रू वाटर फ्लो किया इसके अंदर। तो वैसे ही बैटरी हम लगाते हैं, जब बैटरी का स्विच ऑन करते हैं और यहाँ पे वायर लगा होता है, तो वायर के अंदर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। तो इसी इन द सेम वे इसी को अभी इसका हम डेफिनेशन लिखते हैं। द इलेक्ट्रिक करंट द इलेक्ट्रिक करंट is a flow of electric charge called electrons। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ही तो होते हैं, और कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स through a conductor like metal wire। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, मीन्स इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होगा, रेट ऑफ फ्लो होगा, उसी को कहेंगे हम इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ से एक फार्मूला आता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मीन्स चार्ज हम डिनोट करते हैं क्यू से, और टाइम के रेस्पेक्ट में इसका रेशियो होगा, मीन्स ये इसे हम क्या पढ़ेंगे, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो इसकी वैल्यू होती है आई की, जो एसआई यूनिट होती है वो होती है एम्पियर, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से। आपको पता है चार्ज की जो होती है यूनिट वो होती है कूलम, और जो टाइम की होती है सेकंड। इस चार्ज की होती है कूलम और टाइम की होती है सेकंड, और इसी को हम जो कूलम पर सेकंड को कहते हैं एम्पियर। इसकी एसआई यूनिट होती है एम्पियर। अगर आपसे कोई कहे कि 1 एम्पियर को आप डिफाइन करिए, तो 1 एम्पियर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर फॉर 1 सेकेंड इज नोन एज 1 एम्पियर। या इसी को हम लिख सकते हैं, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो in 1 second through a conductor, through a point या through a conductor लिख सकते हैं, in 1 second। when 1 coulomb of charge flow in 1 second, then the current is said to be is said to be 1 एम्पियर। अगर आपसे कोई कहे कि आप 1 एम्पियर को डिफाइन करिए, या फिर एग्जाम में आ गया कि 1 एम्पियर को डिफाइन करिए, तो आप सिंपली पहले फार्मूला आप लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद फार्मूले में क्या है, इसको लिख देंगे 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, यही तो है, इज इक्वल टू 1 एम्पियर के इक्वल है। तो इसी को हम वर्ड में लिख देंगे, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड देन द करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो 1 एम्पियर होता है वो इक्वल होता है 1 कूलम, जब 1 सेकेंड के लिए फ्लो करता है तो वही होता है 1 एम्पियर। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होती है। सपोज दिस इज अ बैटरी,
ये सेल लगी हुई है, एक सेल लगी है, तो यहाँ से इस तरह से। अब यहाँ पे एक स्विच है, स्विच ओपन है, जैसे ही हमने इसे क्लोज किया मीन्स ऑन किया स्विच को, तो क्या होगा, आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, मीन्स इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा इस साइड को, इस तरह से फ्लो करेगा और ये पॉजिटिव की तरफ जाएगा, ये नेगेटिव टर्मिनल से निकल के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, निकल के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा। लेकिन जो करंट की डायरेक्शन होती है वो इसकी अपोजिट होती है। जो करंट की डायरेक्शन होती है वो क्या होता है, पॉजिटिव से निकलेगा और वो जाएगा नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, इस तरह से। मीन्स जो अगर आपसे कोई पूछे कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन क्या होती है, तो वो होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन कहाँ से हो जाएगी, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन जो हमारे पास होगी वो होगी पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। और इसी को हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन। यहाँ पे जो होगा इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पे अपोजिट होगी, मीन्स अपोजिट मीन्स ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो यहाँ तक पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हम कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं इस पर। पहला है, इफ़ ए 20 कूलम ऑफ चार्ज पास अ पॉइंट इन अ सर्किट इन 1 सेकेंड व्हाट करंट इज़ फ्लोइंग। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर 20 कूलम ऑफ चार्ज पास कर रहा है एक पॉइंट से, तो सर्किट में एक सेकंड में, तो सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा है। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा है, अगर आपको पहले देख के समझ में नहीं आ रहा है, तो पहले क्या करिए, आप उसे उसकी वर्डिंग को समझिए, उसके बाद जो गिवन है गिवन को नोट डाउन करिए। गिवन क्या है हमारे पास, चार्ज गिवन है, मीन्स कॉलम चार्ज गिवन है, मीन्स Q इज इक्वल टू 20 कॉलम हमें दिया है, और जो हमारे पास टाइम है वो है 1 सेकेंड। अभी तो आप कह रहे होंगे कि हमें तो लगाना चाहिए I इज इक्वल टू Q/T। अभी तो आपको पता है कि यहाँ पे यही यूज होगा, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक करंट भी पढ़ा है हमने। अगर जैसे ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे तो बहुत सारे आपके पास फार्मूले हो जाएंगे। तो वहाँ पे क्या करेंगे, आप पहले नोट डाउन करेंगे कि क्या हमको गिवन है और क्या हमसे आस्क किया है। मीन्स हमने यहाँ पे इसने हमसे पूछा है I इज इक्वल टू मीन्स इलेक्ट्रिक करंट पूछा है, तो अब हमें फार्मूला कौन सा है, I इज इक्वल टू Q/T। हमें यहाँ से मिल गया कि हमें ये फार्मूला लगाना चाहिए। तो यहाँ पे होगा Q की वैल्यू हमारे पास 20 कूलम, और ये है T की वैल्यू 1 सेकेंड, मीन्स 20 कूलम पर सेकेंड। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 एम्पियर, मीन्स द करंट शुड बी 20 एम्पियर। जो करंट फ्लो हो रही होगी वो क्या हो रही होगी, 20 एम्पियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लोज अराउंड अ सर्किट फॉर 10 सेकेंड, हाउ मच चार्ज फ्लो पास्ट अ पॉइंट इन द सर्किट इन दिस टाइम। इस क्वेश्चन को आप पॉज करके पहले इसे सॉल्व करिए, फिर उसका सॉल्यूशन देखिए। तो आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व किया होगा। एक करंट ऑफ 4 एम्पियर कह रहा है, करंट है 4 एम्पियर फ्लो कर रही है एक सर्किट में 10 सेकेंड के लिए। हाउ मच चार्ज फ्लो पास्ट अ पॉइंट इन द सर्किट इन दिस टाइम। तो ये जब 10 सेकेंड के लिए जब फ्लो कर रहा था, तो उस टाइम जो चार्ज हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन, वो कितना फ्लो कर रहे हैं। तो कितना फ्लो कर रहे थे, तो वो फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम, आई हमारे पास दिया है 4 एम्पियर, टाइम दिया है हमको 10 सेकेंड, और हमसे क्वेश्चन पूछा है Q इज इक्वल टू मीन्स चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करने को बोला है। तो यहाँ पे फार्मूला लगेगा, ये तीनों किस में आते हैं, I इज इक्वल टू Q/T। अब इसमें से हमें 2 नॉन है और एक अननोन है, तो Q अननोन है, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू T। तो I की वैल्यू हमारे पास थी 4 एम्पियर, इंटू टाइम की वैल्यू है 10 सेकेंड। तो 4 एम्पियर को हम क्या लिख सकते हैं, कूलम पर सेकेंड, और इसे लिख सकते हैं सेकेंड। तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल आउट, एंड 40 कूलम, दैट इज़ द आंसर। तो जो चार्ज होगा हमारे पास वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज जो वो होगा 40 कूलम चार्ज फ्लो पास्ट अ पॉइंट इन द सर्किट इन दिस टाइम। तो इसे पॉज करके नोट डाउन करिए। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द करंट इन अ सर्किट इफ चार्ज पासिंग ईच पॉइंट इज 20 कूलम इन 40 सेकेंड। कह रहा है कि करंट क्या होगी सर्किट में जब चार्ज पास कर रहा होगा ये हर पॉइंट से 20 कूलम पर सेकेंड। मीन्स हमारे पास चार्ज दिया है, हमें चार्ज की वैल्यू दी है 20 कूलम और टाइम दिया है हमारे पास 40 सेकेंड। ये है हमारे पास 40 सेकेंड और हमें क्या फाइंड आउट करना है, करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें फार्मूला कौन सा लगेगा, I इज इक्वल टू, फार्मूला हम वो यूज करेंगे जो क्या होगा, ये तीनों क्वांटिटी हो, I इज इक्वल टू Q/T। तो यहाँ से I की वैल्यू क्या होगी 20/40 कूलम पर सेकेंड एंड 2 to the 4 मीन्स ये आएगा 0.5 एम्पियर। तो यहाँ तक आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वो कैसे उसमें क्या क्या कंपोनेंट लगे होते हैं और इलेक्ट्रिक सर्किट होती क्या है, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।